हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वनी क्लास। हायर एजुकेशन के चैप्टर में अभी हम पढ़ रहे हैं भारत में व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा। आइए एक नज़र डालते हैं व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति पर। देखिए, व्यावसायिक और व्यावसायिकता ये तीन अलग अलग शब्द हैं। व्यवसाय क्या होता है? एक नौकरी है जिसे विशेष प्रशिक्षण और उच्च स्तरीय शिक्षा के बाद संभाला जा सकता है। व्यवसायिक कौन होते हैं? जो एक ही समूह के होते हैं उनको व्यवसायी कहा जाता है। और व्यावसायिकता क्या होता है? एक विचार है जो एक विशेष व्यवसाय के ज्ञान और आचार नीति के चारों ओर घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यावसायिकता। व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के कारण क्या क्या हैं? देखिए, इसके कारण सबसे बड़ी कारण में से एक ये आता है कि पिछड़े वर्ग के छात्र और महिलाओं की बड़ी संख्या में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं, जो इस प्रसार का मुख्य कारण रहे हैं। भारत ने उन संस्थानों में वृद्धि की है जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम को पेश करते हैं, चलाते हैं। इससे पहले क्या था कि बहुत कम था, इक्का दुक्का किसी किसी राज्य में था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रही है, नए पाठ्यक्रम में विकसित किया जा रहा है, जो एक प्रसार का कारण है। व्यावसायिक शिक्षा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। वे संस्थान जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं उसको ये बढ़ावा दे रही है, उसको ये क्या कर रही है कि मानद विश्वविद्यालय की स्थिति प्राप्त करने में मदद कर रही है। ये किसके साथ? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आवेदन करने की अनुमति देता है। पहले ये अनुमति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार हुआ, बहुत सारे निजी और संस्था आए जो कि और बड़े स्तर पर प्रसार किए, तो उनको ये मानद उपाधि देने के लिए अनुमोदित किया कि आप आइए हमारे पास और हम आपकी जो है सो जितनी भी मांग है उसको स्वीकार करते हैं और आप व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार कीजिए। उसके लिए पहले आवेदन नहीं दे सकते थे और अब उन्होंने क्या किया कि आवेदन देने के लिए खुद बुलाया उन्हें। अब देखते हैं कि भारत में व्यावसायिक निकाय कौन कौन है। तो भारतीय चिकित्सा परिषद है, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद है, भारतीय नर्सिंग परिषद है, वास्तुकला परिषद हो जाएगा, भारतीय विधियज्ञ परिषद हो जाएगा, भारतीय वेजसी परिषद हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो जाएगा, उसका से पुनर्वास परिषद भी एक इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय हेम्योपैथ परिषद है, भारतीय औषधि परिषद है और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद है। अब आते हैं व्यावसायिक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा। देखिए, बनाया था 2017 में, 2019 में पेश किया था और 2020 से ये लागू हुआ था, 2020 से। याद रखिए, 3 ईयर इंपॉर्टेंट है इसमें। व्यावसायिक शिक्षा को निरंतर क्या क्या महत्व दिया, इसको ऊपर लाया। इसमें क्या है कि स्वयं प्रभा का इसमें क्या रोल है ये भी देखते हैं। देखिए, स्वयं क्या एक ऑनलाइन पोर्टल है जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें वरिष्ठ माध्यमिक से लेकर के स्नातकोत्तर स्तर तक के पाठ्यक्रम शामिल हैं। स्वयं प्रभा भी है जो 9वीं कक्षा से IIT स्तर तक की सामग्री को कवर करती है। इसके अलावा इसमें व्यावसायिक परीक्षा और प्रारंभिक पाठ्यक्रम भी शामिल है। ये स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में अभी हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, उसकी अलग क्लास होगी, अलग टॉपिक पे उस पर बताया जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्वयं और स्वयं प्रभा से भी व्यावसायिक शिक्षा की वहाँ पे आप शिक्षण ले सकते हैं। वहाँ भी उसका स्तंभ बनाया गया, जो 4 स्तंभ बनाया गया उसमें व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी बताया गया है। अब आते हैं कि भारत में कौशल आधारित शिक्षा क्या थी। देखिए, भारत में कौशल आधारित शिक्षा के 2 भाग थे, एक तो था शिक्षा, एक था व्यावसायिक शिक्षा। एक शिक्षा और दूसरा व्यावसायिक शिक्षा था। भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक रूपरेखा देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक में सभी बच्चे को शिक्षा चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा चाहिए। फिर 15 से 16 वर्ष की उम्र में आते हैं, ये फिर 17 से 18 वर्ष, फिर 19 से 21 वर्ष, फिर 24 से 26 वर्ष। ये अलग अलग वर्षों में ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके लिए कौन कौन सी शिक्षा जरूरी हो जाएगी। अब कोई 1 से 6 वर्ष के होंगे तो प्रारंभिक शिक्षा लेंगे, प्राथमिक शिक्षा लेंगे, लेकिन उनकी उम्र अगर 6 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो अगले क्लास में जाएंगे। इसी चीज़ के बारे में ये चीज़ बताया गया था। बाकी इसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं था जिसको कि आपको बताएं और वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तकनीकी शिक्षा, देखिए तकनीकी शिक्षा इंपॉर्टेंट था कि जो सबसे पहला कहाँ पे था, तो रुड़की में खोला गया था 1847 में। किसके द्वारा? सिविल इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए 18 रुड़की में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। ये कोई बता सकते हैं किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये? दूसरा पॉइंट पर है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास नामक 3 प्रांतों में लगभग 1856 तक 3 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए थे।
मॉडरेट द्वारा जादवपुर में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोला गया। पंडित मदन मोहन मालवीय 1917 के प्रयासों से बनारस विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। 1930 के दशक में शिवपुर में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज खोली गई थी। अब एक नज़र हम नियामक निकाय पर डालते हैं। एसाइट, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कब बना? 1945 में। संसद से इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1987 में। ये याद रखिए, कई बार यहाँ पे गलत कर जाते हैं कि इसका स्थापना ही दे देते हैं 1987, नहीं, इसकी स्थापना 1945 में ही हो गई थी। सांसद के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा मिला 1987 में, और इसका फुल फॉर्म क्या था? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या करती थी? नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत के लिए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने की मंजूरी देती थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कितने क्षेत्रीय कार्यालय? तो 7 हैं। कहाँ कहाँ? कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर में स्थित है। फिर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान हैं, जैसे IIT हैं, NIT हैं, IIM हैं, IITI हैं, IISc हैं, NIITR है, IISIR है और अन्य हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी अपडेट वाला जब पढ़ाऊंगा ना, करंट अफेयर वाला में, तो उसमें इसकी मैं आपको अपडेट वाला चीज़ बता दूंगा। अब आते हैं तकनीकी शिक्षा में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, इसे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों को समृद्ध और समर्थन प्रदान करने के लिए 2002 में, कब? 2002 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। देखिए TQIP, इसका चरण 1 जो था 2003 से 9 था। दूसरे चरण के लिए विश्व बैंक की सहायता से लागू किया गया था। और तकनीकी शिक्षा परियोजना जो था तीसरा चरण, इसे पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए विश्व बैंक की मदद से शुरू किया गया था। शुरू किया गया था मतलब क्या? इसको एक ग्रेड अप मिला। ग्रेड अप का अर्थ मतलब क्या? इसको बूस्ट करना शुरू किया गया था। अब आते हैं नीतिगत संरचना पे। सरकार कौशल विकास को उन प्राथमिकताओं में से एक मानती है जिन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की उच्च गतिविधि और मौजूदा प्रणाली की क्षमता में सुधार करने की बात कही गई है। इसमें निम्नलिखित शामिल है, क्या क्या? तो 1961 का जो था प्रशिक्षुता अधिनियम, राष्ट्रीय कौशल नीति और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब भारत में कौशल विकास के नोडल निकाय को देखते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। किसने किया था? तो उद्यमिता मंत्रालय ने। इसमें क्या था कि 9वीं कक्षा के बाद से व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत थी और 21 मंत्रालयों इसमें शामिल थे। कौशल विकास के साथ 21 मंत्रालय इसमें काम कर रहे थे। एक था कि NCVT और SCVT, इसका काम क्या था? एक रूपता सुनिश्चित करना। कब? 1956 में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए, यहाँ तक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।